वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करेंगे फेट एंड फॉर्चून, आपका भाग्य और आपकी किस्मत। जी हाँ, ये रीडिंग जो रहेगी वो आने वाले 6 महीनों की रीडिंग है। तो इन 6 महीनों में आपका भाग्य और किस्मत आपको क्या देने वाला है, या आपकी किस्मत में ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिलकर ही रहेगा इन 6 महीनों में। तो ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड है, टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। मेल फीमेल इसे कोई भी सुन सकता है। किसी भी लाइफ की जो आप सिचुएशन है उसके लिए जानना चाहते हो, शादी के लिए, करियर के लिए, बिजनेस के लिए, मनी के लिए, ग्रोथ के लिए, और आपको किसी भी नए रिलेशन की अगर तलाश है तो ये 6 महीने में कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, और टाइम स्टैम्प्स के लिए आप पहुंच जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे। चलिए ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं। तो गाइस, ऑप्शन 1, आप लोग बहुत एक्साइटेड लग रहे हो, क्योंकि जब मैं आपके कार्ड्स शफल कर रही थी उस टाइम आपके कार्ड्स बहुत जल्द जल्द बाहर की तरफ जंप आउट हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत और भाग्य आपको बहुत कुछ देना चाहता है, और शायद आप लंबे समय से अपनी किस्मत को, भाग्य को लेकर परेशान भी चल रहे हो। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ लव में आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है इन 6 महीनों में। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लव में ऑलरेडी धोखे खा लिए हैं। आपके साथ फ्रॉड हुआ होगा या चीटिंग हुई होगी, और आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे रिलेशन आए होंगे जो आपको अपनेपन का नाटक करते हैं, और आपसे मतलब निकालते ही वो आपको कब छोड़ जाते हैं आपको भी पता नहीं चलता। तो आपके लिए कहा जा रहा है आपके जीवन में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत इन 6 महीनों में कभी भी हो सकती है। चाहे अगले 1 महीने में हो जाए, आने वाले 2 महीने में हो जाए, या कुछ लोगों के लिए 6 महीनों में कभी भी। रिस्क लेने की अगर आप कोशिश करोगे तो इस बार आपका लिया गया रिस्क आपको मदद करेगा, क्योंकि बहुत कम लोग दुनिया में रिस्क उठाने में यकीन रखते हैं, लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हो। आप ऐसे हो जो अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर चलते हैं। तो मुझे लगता है कि आप करियर में तो बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हो, लेकिन लव लाइफ की जो बात करें या रिलेशन की बात करें, वहाँ पे रिस्क लेने से आपको डर लग रहा है, क्योंकि कुछ पुराने एक्सपीरियंस आपके अच्छे नहीं गए। आपको धोखा मिला है, आपके साथ बहुत लोगों ने चीटिंग की है, और कुछ लोग तो यहाँ पर वो हैं जिनको शादी में धोखा मिला है, यानी कि शादी का झांसा देकर शादी नहीं की, या शादी करने के बाद आपको छोड़कर किसी और के साथ रिलेशन बना लिया, एक्स्ट्रा मैरिटल बना लिया, और आपको बिट्रेल मिला, चीटिंग मिली। मुझे कुछ लकी नंबर्स भी आप लोगों के लिए नज़र आते हैं। तो नंबर 10, नंबर 3, नंबर 14, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 27, नंबर 20, नंबर 12, नंबर 7, नंबर 23, और लास्ट में है नंबर 29। ये आपके ना लकी नंबर्स हो सकते हैं, या ये आने वाले महीनों की वो लकी डेट्स होंगी। 6 महीनों में कभी भी आपके जीवन में ये जो नंबर्स मैंने बताए हैं, ये नंबर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कुछ भी भाग्य खुलना, कोई नया बिजनेस डालना, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जॉब में सिलेक्शन हो जाना, या घर बैठे कोई ऐसा ऑफ़र आना
चाहे वो शादी का हो, चाहे वो जॉब का हो, जिसको लेकर आप सालों से वेटिंग एनर्जी में रही हो कि मुझे कब एक अच्छा प्रपोज़ल आएगा, कब एक अच्छी जॉब का ऑफ़र मिलेगा। तो शायद आपका भाग्य अब खुलने वाला है और अब आपको ना उदास नहीं रहना। आपको बस आपके जितने भी अच्छे किए गए कर्म हैं उनका फल बहुत जल्द मिलेगा। आपके कार्ड्स ना बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपकी पूरी लाइफ स्टोरी मुझे आपके कार्ड्स में नज़र आ रही है कि आपने कैसे कैसे अपनी लाइफ में दुख देखे हैं, परेशानियां देखी हैं, वेट किया है, उसके बाद आपने अपनी लाइफ को ठहरने नहीं दिया, आपने अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने का ज़िम्मा उठाया है। और यही आपका जोश, यही आपका पैशन आपके रुके हुए कामों को पूरा करेगा। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो और अगर अभी तक आपको मैनिफेस्टेशन का कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था तो अब आपकी प्रार्थना, अब आपके किए गए भगवान के आगे जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी आपने भगवान से बात की है, भगवान के आगे अपने सर को झुकाया है। अगर आपको हमेशा लगता था कि भगवान सबकी सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते, अब आपका टाइम आ रहा है। और ये रीडिंग मैं आपको ऐसे नहीं कह रही, आपके कार्ड्स आपके स्ट्रगल को दिखा रहे हैं कि आपने बहुत संघर्ष देखा है, परेशानियां देखी हैं, लेकिन आपके अंदर जो एक हौसला है, एक उम्मीद है, एक आशा है अपने जीवन को लेकर कि मैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनूंगी या मैं अपनी लाइफ में एक ट्रू सोलमेट को अट्रैक्ट करूंगी या करूंगा, तो वो जोश आपने खोने नहीं देना, उस उम्मीद को तोड़ना मत। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी अच्छी सोच, चाहे हमें निरंतर हार मिले, हर जगह से हमें रिजेक्शन मिले, इग्नोरेंस मिले, लेकिन एक वक्त पर हमारी वो इच्छा ज़रूर पूरी होती है। तो आज आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी प्यार को लेकर, क्योंकि इस ऑप्शन में मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि लव रिलेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है या मैरिज नहीं हो रही, मैरिज में डिले है और आपने तमाम तरह के उपाय किए हैं। आपको लगता है कि मेरे लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट नहीं हो रहा और लोग आपको फ़ायदा उठाने के बाद छोड़ जाते हैं, आपको अकेला फील कराते हैं। तो अब आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से कांटेक्ट ख़त्म करने की ज़रूरत है जो नेगेटिव हैं, टॉक्सिक हैं और जिनका कोई आपकी जीवन में हायर पर्पस के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो आपको अब बिल्कुल भी किसी पर्सन के लिए रोना नहीं है और ना ही किसी पर्सन के पीछे जाकर उसको चेस करना है, उसको मनाना है और उससे माफ़ी नहीं मांगनी, बल्कि आपको कहा जा रहा है कि इन 6 महीनों में आप अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ ग्रोथ पर, सेल्फ लव पर, अपने जितने भी ड्रीम्स हैं उनको आप अपनी एक डायरी में लिख सकते हो। आप इसकी आदत भी डालो। इससे क्या होगा, जो आप अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट लिखोगे, कहानी लिखोगे कि मेरी लाइफ में ये हो चुका है, ये मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए ना मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। जिनको शादी के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या है या मैरिज के बाद आपको अपनी मैरिटल लाइफ में वो खुशी नहीं मिल रही, वो सक्सेस नहीं मिल रहा या वो अपने पर्सन से सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो भी आपको इन 6 महीनों में मिलेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में चमकना लिखा है, एक सितारे की तरह चमकोगे आप। तो आपके जीवन में पहले बहुत स्ट्रगल रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, चैलेंजेस लाइफ आपको थ्रो करेगी। उसके बाद जब आपकी विजडम, आपकी नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस बहुत हाई हो जाएगा, आप मैच्योरली डिसीजंस लेने में सक्षम बन जाओगे, तब आपकी लाइफ में आपके भाग्य का दरवाज़ा खुलेगा, किस्मत की खिड़की खुलेगी और आप एक चैन की सांस ले सकोगे और उस भाग्य के दरवाजे में आपकी एंट्री बहुत जल्द होने वाली है। करियर के लिए
बिज़नेस के लिए, ट्रैवल के लिए और जो आपके ड्रीम्स हैं उसके लिए तो मुझे आपकी लाइफ में कोई बड़ा आ, संघर्ष नहीं दिख रहा। लेकिन जो आपका प्यार मोहब्बत वाला एरिया बचा है लाइफ के अंदर, उसी में दिक्कत ज़्यादा है। तो ये 6 महीने आपको सक्सेसफुल बनाने वाले हैं। लेकिन बैठे बैठे दुनिया में कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं बनता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने हायर सेल्फ में आना पड़ता है। नेगेटिविटी को और टॉक्सिसिटी को अपनी लाइफ के इर्द गिर्द भटकने नहीं देना। कोई भी लोग आपकी तरफ कोई कमेंट करे, कोई टॉन्ट मारे, तो उसको आप इग्नोर करें, बिकॉज इग्नोरेंस इज़ ए ब्लिस। ठीक है, तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए। एंड आपका नाम भी बढ़ सकता है गाइज, आप फेमस भी हो सकती हो इन 6 महीनों में। आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर लाइफ में प्यार मोहब्बत हमें सक्सेसफुल नहीं रहा, हमारी लव मैरिज नहीं हो पाई या हमारा कोई रिलेशनशिप लंबे सालों तक चला लेकिन वो मैरिज में नहीं बदला, तो इट डज़ंट मीन कि हमारा प्यार कमज़ोर था या हम प्यार के लायक नहीं थे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डेस्टिनी। ये सब आपकी डेस्टिनी पर, कर्मा पे डिपेंड करता है। आप अपने लिए अच्छे कर्म करो, दूसरों के लिए अच्छे कर्म करो और बाकी का जो रिज़ल्ट वाला एरिया है वो अपने ईश्वर पर छोड़ दो। फिर देखो आपकी लाइफ कैसे आगे बढ़ती है। तो ये आपकी अगले 6 महीनों की रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके आप लोग क्लेम भी कर सकते हो। और इस रीडिंग में आपके लिए ना मैनिफेस्टेशन का जो कार्ड है वो स्पेशली 3 अलग अलग टैरो डेक से निकला है। तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट करो, और अगर नहीं आता करना तो आप पर्सनल टैरो रीडिंग मुझसे ले सकते हो। मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ कि किस तरह मेडिटेट किया जाता है, मैनिफेस्टेशन अपनी कैसे पूरी की जाती है, और उसके सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। तो अब मैं बढ़ती हूँ आज के अगले ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जिन्होंने चुना है गाइस, आपके लिए फेट एंड फॉर्चून इन 6 मंथ्स क्या रहने वाला है। तो किस्मत और भाग्य आपका कितना साथ देने वाली है इन 6 महीनों में, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है और क्या आपकी लाइफ से मैनिफेस्ट होने वाला है। तो सबसे पहले तो पैसों के कार्ड्स निकले हैं। हो सकता है यहाँ पे देखने वाले काफ़ी लोगों को अपने फाइनेंसेस, करियर एंड प्रोफेशन को लेकर सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आया हो, क्योंकि उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअली एलिवेटेड ऑलरेडी हैं। कुछ लोगों को अपने लव रिलेशन में मैनिफेस्टेशन के ऊपर जानना है कि हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं हमें वैसी मोहब्बत मिलेगी, वैसा इश्क मिलेगा। और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो अपनी लाइफ में चाइल्ड बर्थ को लेकर डिले फेस कर रहे हैं, यानी कि शादी को कई साल हो गए हैं लेकिन घर में बच्चे की किलकारी अभी तक नहीं गूंजी, और आप शायद बहुत सारी प्रेयर्स कर रहे हो और आपने शायद कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स को भी लिया हो या मेडिसिन्स ली हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, किसी भी तरह का मेडिसिन। लेकिन आपको लग रहा है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी इच्छा है, डिज़ायर है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि आपने जीवन में ना स्ट्रगल देखा है, आपने लोगों की बहुत बातें सुन ली हैं और ये अक्सर होता भी आया है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी शादी होती है तो शादी के बाद अक्सर रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल में ये बातें शुरू हो जाती हैं कि अब बेबी कब प्लान कर रहे हो, कब बच्चा होएगा, क्या होगा, ये एंड ऑल आप लोगों ने सुना होगा। तो मैं एक एक करके आप सभी को आपकी लाइफ की फेट एंड फॉर्चून के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले पैसों से शुरुआत कर लेते हैं।
मनी को लेकर अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज है, कोई चुनौती बनी हुई है, आप देखोगे कि उसमें आपको यूनिवर्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। ऐसी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग मिलेगी कि आपकी जो मनी है वो ना 2 गुना ना 3 गुना बल्कि 4 गुना बढ़ने वाली है। या ऐसा हो सकता है कि आप मल्टीपल इनकम सोर्स में बिलीव करते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं सिर्फ जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब ही करेंगे, कोई साइड इनकम या कोई साइड प्रोफेशन में वो इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि वो अपनी जॉब में सेटिस्फाइड फील करते हैं, कंप्लीट फील करते हैं। लेकिन आपके केस में ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े में संतुष्ट नहीं होते। आपको चाहिए कि मुझे यहाँ से भी पैसा आए, मुझे वहाँ से भी पैसा आए और मुझे कहीं से भी पैसा आए, बट पैसा आता जाए। तो आप काफ़ी प्रैक्टिकल भी हो और आपकी मनी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो आपके लिए तो मुझे 6 महीनों में लग रहा है गाइस, कोई नया बिजनेस आपकी लाइफ में आ सकता है। कोई बिजनेस का ऑफ़र आपको आप ही के फ्रेंड सर्कल से, आपके सोशल सर्कल से, या फिर आपको कोई ऑनलाइन ऐसा वेबसाइट मिल सकता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जो आपके इंटरेस्ट को खींचेगा। और जब आप उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कवर करोगे और उसके बारे में रिसर्च करोगे तो आपको लगेगा कि यही प्रोजेक्ट या यही अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा से अपनी लाइफ में चाहिए थी। तो आपका पैसा बढ़ने वाला है। अब वो कैसे भी बढ़े, आप बिज़नेस से बढ़ाओ, कहीं इन्वेस्टमेंट करो, कहीं सेविंग्स आपकी पड़ी हुई हैं तो आप उसको कहीं और री इन्वेस्ट कर दो। तो मनी को लेकर तो अगले 6 महीनों में आपकी बल्ले बल्ले है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फैंटास्टिक कार्ड्स हैं, वंडरफुल एनर्जी इज़ कमिंग एंड फ्लोइंग द मनी ओवर यू। आपके ऊपर पैसों की बरसात हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंजूस नहीं बनना। क्योंकि जब पैसा ज़्यादा आने लग पड़ता है ना तो कुछ लोग अपना जो दयालुपन है उसको खो देते हैं, ईगो में आ जाते हैं, प्राउडी बन जाते हैं, कंट्रोलिंग हो जाते हैं और वो एटीट्यूड आ जाता है कि मैं तो पैसे वाला हूँ। जितना ग्राउंडेड रहोगे उतना ही आपका पैसा दुगना तिगना चौगुना बढ़ेगा। और जहाँ पर ईगो आ गया, जहाँ पे ग्रीडीनेस आ गई, लालचीपन आ गया कि मैं इन पैसों को किसी को दूँ ना, किसी की मदद ना करूँ, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, तो पैसों को डोनेशंस में, चैरिटी में ज़रूर दीजिए, गरीब की मदद कीजिए, जानवरों की मदद कीजिए, घर के बड़े बुज़ुर्गों को टाइम टू टाइम गिफ्ट दीजिए, उनके दवाइयों का खर्चा, उनके रख रखाव का खर्चा, उनके पास समय बिताना है। और एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज हैं, वो अगर गुज़र गए हैं, दुनिया में नहीं हैं, उनके नाम से भी टाइम टू टाइम आपको डोनेशन और चैरिटी करनी है। जैसे कुछ लोगों के घर में हमारे एल्डर्स होते हैं, दादी दादा, नाना नानी, चाचा चाची, ताई ताऊ, जो भी, आप उनको टाइम टू टाइम गिफ्ट देते रहो। ये आपको ना आपके मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करेगा और फ्लो बनाएगा इनकम का। देन मुझे यहाँ पे लव में दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना कोई जजमेंट आने वाला है। आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी मैरिज प्रपोज़ल का वेट कर रहे हो, या किसी से मैरिड हो तो उस पर्सन से आप पिछले कई महीनों से या पिछले 2-3 सालों से अगर अलग रह रहे थे लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ, वो पर्सन आपकी लाइफ में लौट रहे हैं। कई बार होता है कि फैमिली के अंदर बहुत सारी बातें हो जाती हैं शादी के बाद, जिसको लेकर हस्बैंड वाइफ दूर रहना शुरू कर देते हैं। ये भी हो सकता है कि वो जॉब के सिलसिले में दूर हों, अलग शहर में हों, और उसके बाद से ही आप दोनों के रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हो गई। तो अब टाइम आ रहा है कि बैलेंस बन जाएगा और आपका किस्मत, आपका भाग्य साथ देगा। तीसरा, यहाँ पे लव को लेकर काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। आपकी लाइफ में ना कोई नया प्रपोज़ल आ रहा है, उन्हीं से आपकी शादी होने वाली है। और ये शादी चाहे अगले 6 हफ्ते में हो जाए,
6 महीने में हो जाए, या कुछ लोगों की विदिन 60 डेज़ इस पर्सन से मैरिज हो सकती है, या ये पर्सन आपकी लाइफ में ब्रांड न्यू होंगे बिल्कुल, और इनको आपने मैनिफेस्ट किया होगा। मुझे यहाँ किसी एक्स की एनर्जी नहीं दिख रही, बिल्कुल नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। आप वेट एक्स का कर रहे हो, लेकिन उस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो एक कछुए की चाल से आपकी तरफ बढ़ेंगे आगे। तो ये सब आपके 6 महीनों में होगा। और अगर कोई ड्रीम है आपका रिलेटेड टू ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, बाहर जाने का ड्रीम, विदेश जाने का ड्रीम, वो भी अगले 6 महीनों में आपका कंप्लीट हो सकता है। तो ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द लक फॉर योर वंडरफुल फ्यूचर, ब्यूटीफुल फ्यूचर, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आई है। और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में लिखें आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। ऐसा करने से आपको वो सब कुछ मिलता है जो सिर्फ आप दिमाग में सोच रहे होते हो। तो ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में अपने भगवान को थैंक यू लिखें, और इस रीडिंग के लिए अपने आप को ब्लेस्ड फील करें कि ये रीडिंग अगर आपको मिली है ना, तो ज़रूर इसमें कोई मैसेज आपके लिए ही है। अब मैं आज के अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। तो ये ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है फेट एंड फॉर्च्यून, यानी कि भाग्य और किस्मत, आपके लिए इन 6 महीनों में क्या लेकर आ रही है, आपको क्या मिल सकता है, और आप किस दिशा में अपनी लाइफ को ले जा रहे हो। ठीक है, सबसे पहले तो ना कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना शुरू कर दोगे। अगर हमें लगता है कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारा कम्युनिकेशन स्किल, हमारी ब्यूटी, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड हमारी किस्मत को नहीं बदल सकता या हमारे भाग्य को चमका नहीं सकता, तो हम गलत हैं। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, कई बार अपने ऊपर ध्यान देने से हमारे आसपास की जो एनर्जी है, जो हमारे इर्द गिर्द हमेशा रहती है, आपने कई बार देखा होगा कि कोई इंसान हमें बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी किसी इंसान की तो हम शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। हमें लगता है आज इसकी शक्ल देख ली, ओहो आज तो सारा दिन वेस्ट हो गया, आज तो मूड ही ख़राब हो गया। होता है कि नहीं होता? ज़रूर होता होगा। तो ये एनर्जी होती है, ये ऑरा होता है। और जब हमारे काम नहीं बन रहे होते, हमें लगता है हमें सक्सेस नहीं मिल रही, हमें लगता है हमें लाइफ में जितना पैसा चाहिए उतना हम नहीं बना पा रहे, हमें ऐसा भी लगता है कि हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे हमारी लड़ाइयाँ अक्सर हो जाती हैं और किसी बहाने से वो हमसे दूर चले जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है या नो कांटेक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कई बार तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि वो आपकी किस्मत में था ही नहीं। ठीक है, और कई बार ये भी होता है कि आप अपनी किस्मत से किसी ऐसे रिलेशन को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपके एनर्जी और मैनिफेस्टेशन का रिवॉर्ड हो, आंसर हो, प्राइज़ हो। तो ये 6 महीने, पहले तो ये बता दूं, ये रीडिंग जो है सभी राशि वालों के लिए है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा ध्यान अपने ऊपर दोगे उतना ज़्यादा आपकी किस्मत और भाग्य साथ देगा। यहाँ कुछ लोग मुझे लेज़ी लग रहे हैं, थोड़े से आलसी लग रहे हैं और कंफ्यूज्ड लग रहे हैं, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स इसे देख रहे हैं, सब लोग ऐसे नहीं हैं। ये उन लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज निकला है जो अपने कामों को कल पर टाल देते हैं कि कल करेंगे, फिर देखेंगे, फिर सोचेंगे। आपको ये नहीं करना, प्रोक्रेस्टिनेट चीज़ों को नहीं करना, डिलेज आपको फेस करना पड़ेगा। तुरंत एक्शन लेने वाले बनोगे, तुरंत एक्शन लेने में किसी बड़े की सलाह भी ले सकते हो, लेकिन इम्पल्सिवनेस, जल्दबाजी शो नहीं करनी।
कि बिना सोचे समझे किसी भी प्रोजेक्ट में घुस गए हो या किसी भी करियर ऑप्शन को चुन लिया है, ऐसा नहीं करना। बड़ों की सलाह से, बड़ों की गाइडेंस के एंड सुपरविजन के अंडर कोई काम करोगे तो वो बनेगा भी और उसमें सक्सेसफुल भी रहोगे। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगी कि आपको प्यार में ऑलरेडी धोखा मिला हुआ है और ये धोखा बहुत बुरे तरीके का रहा, जिससे आप आज तक रिकवर नहीं कर पाए। आज भी आप हीलिंग एनर्जी में हो, रेस्टिंग फेज में हो। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने पास्ट में जीना छोड़ दो, पुरानी यादों से, पिछले रिलेशनशिप से, पिछले कुछ सालों के चुनौतियों और संघर्षों से मिला हुआ अनुभव आपको बार बार परेशान करता है और आगे बढ़ने से, अच्छी एनर्जी में आने से रोकता है। ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में बने हुए हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि गाइस, अपनी लाइफ के एक पूरे साइकिल को आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आपकी किस्मत का पहिया, द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली गोइंग टू शाइन, गोइंग टू सपोर्ट एंड गोइंग टू हेल्प यू आउट। अब आपकी लाइफ में ना वो गति आ रही है, वो स्पीड आ रही है जिस स्पीड से आपके रुके हुए काम बनेंगे। तो सबसे पहला काम तो आपका बनेगा शादी का। आपके लिए कुछ नंबर्स मेरे सामने इम्पॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहे हैं। ये अगले 6 महीनों में वो तारीख होगी जिस दिन आपके महत्वपूर्ण कार्यों का शुभारंभ हो सकता है या महत्वपूर्ण कार्य आपको सक्सेस देंगे। तो ये तारीख या ये डेट्स कौन सी हैं? सबसे पहले तो नंबर 2 निकली है, उसके बाद नंबर 12 है, नंबर 4 है, नंबर 8 है, नंबर 16 है, नंबर 3 है, नंबर 11 है, नंबर 18 है, नंबर 20 है, नंबर 24 है, नंबर 27 है, नंबर 22 है और लास्ट नंबर 30 है। तो इन तारीख के ऊपर अगर आप कोई भी काम शुरू करते हो या अचानक कोई ऐसा संयोग बनेगा, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लव में कोई नया प्रपोज़ल आ सकता है, कोई न्यू रिलेशनशिप आ सकता है, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब ऑफ़र या कोई रिवॉर्ड मिलना, कोई रिकग्निशन मिलना, कोई नेम फेम पॉपुलैरिटी में बढ़ोतरी होना, ऐसा कोई काम आपका इन तारीख के ऊपर डेफिनेटली होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो ये रिलेशन के लिए अगले 6 महीने ना बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको ना किसी रिश्ते से आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। आपने शायद किसी पास्ट रिलेशन में बहुत साल अपने गुजारे हैं, काफ़ी लंबा रिलेशन रहा होगा, और जिसके साथ भी आपका रिलेशन रहा ना, उस पर्सन ने आपको ना हमेशा डबल माइंड रखा है। आपको वो जाने भी नहीं देते होंगे और आपको रखने के लिए उनके स्ट्रॉन्ग एक्शंस और एफर्ट्स भी नज़र नहीं आते होंगे। तो अब आपको कहा जा रहा है उस रिश्ते से बाहर निकलो, पास्ट में लिंगर ऑन मत करो। पुरानी यादें सबको आती हैं, कुछ चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ने में ही भलाई है। अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ का एक बहुत गोल्डन टाइम ऐसे रिलेशन में वेस्ट कर दोगे जो आपके साथ फ्यूचर सोचता ही नहीं है। आपको फ्यूचर और विज़न बहुत क्लियर रखना पड़ेगा कि मुझे अब आगे बढ़ना है, और जिस दिन आप ये माइंड बना लोगे ना, तभी आपको सोलमेट मिल जाएगा। वो चाहे शादी का रिश्ता हो, वो चाहे ऑफिस में मिले, वो चाहे आपको ट्रैवलिंग के दौरान मिले, वो किसी दूसरे शहर में मिले, कहीं आप किसी रिलीजियस प्लेस पर गए हो, मंदिर में, चर्च या गुरुद्वारा, मस्जिद, कहीं भी वहाँ मिल जाएं। कुछ लोगों को ऑनलाइन ये पर्सन मिलेगा और ब्रांड न्यू आपकी इनसे
शुरुआत रिलेशन में होगी और ये रिश्ता आगे चलकर मैरिज में बदलेगा ही बदलेगा। तो ये आपको रिश्ता जो आएगा, रिलेशन आएगा, वो आपके स्टार्स दिखा रहे हैं, आपकी किस्मत में ये रिश्ता लिखा है। इसी वजह से पुराने रिलेशन आपके वर्कआउट नहीं हुए। बाकी करियर के लिए तो आपकी बल्ले बल्ले है, बिकॉज सारे कार्ड्स करियर को लेकर फैंटास्टिक ग्रोथ दिखा रहे हैं, सक्सेस दिखा रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में ना रिलेशन में प्रॉब्लम रहती होगी, क्योंकि आप करियर को लेकर तो अपॉर्चुनिस्ट हो, मल्टीटास्कर हो, काफ़ी पैशनेट रहते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो। आपकी स्किल्स, आपका टॉक, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पर्सनालिटी करियर को लेकर हाई सक्सेस दिखा रहा है। तो अगले 6 महीनों में करियर में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस रिलेशन में थोड़ा बैलेंस बनाना है और पास्ट के लोगों को फॉरगेट एंड फॉरगिव करके आगे बढ़ना है। ये आपके लिए निकला है और ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके क्लेम भी करना है। फ़िलहाल इतना ही। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने ऑप्शन 4 चुना है गाइस, आपकी फेट एंड फॉर्चून में क्या लिखा है, भाग्य और किस्मत में क्या लिखा है, और अगले 6 महीने आपकी लाइफ में भाग्य और किस्मत क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले बहुत सारे लोग यहाँ पर वो हैं जो हमेशा से ही कॉन्फिडेंट रहे हैं, शायद बाय बर्थ, बचपन से ही आपके अंदर एक अजीब सा खुमार है ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनने का, बड़ा नाम कमाने का, ऊंचाइयों को छूने का, लंबी उड़ान भरने का। तो आपके कार्ड्स देखकर जो मुझे समझ आता है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। फैमिली, लव, टुगेदरनेस, हार्मनी, केयर, नर्चर, ये सब आपको अपनी लाइफ में चाहिए। आप कोई ऐसा रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड कंप्लीशन फील कराए। ब्यूटीफुल एनर्जी। लेकिन ऐसा कोई रिलेशन आपकी लाइफ में शायद मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, और कुछ लोगों ने अपने पास्ट के अंदर बहुत सारे रिलेशनशिप में धोखे खा लिए हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका रीसेंट पास्ट में अभी हाल फिलहाल के कुछ हफ्तों में किसी से ब्रेकअप हुआ है, या आपने किसी को शादी का कमिटमेंट मांगा, ऑफ़र आपने उनको अपनी तरफ से दिया, लेकिन उस पर्सन ने आपको उस ऑफ़र का आंसर नहीं दिया या उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। तो अभी आप सैड हो, ब्रोकन हो एंड बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हो, क्योंकि आपके कार्ड्स देखकर जो मुझे समझ आ रहा है, आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो गई है और रात रात भर आप जागते हो, सोचते हो नई शुरुआत करनी है, लेकिन आप उस पर्सन को ऑनलाइन बहुत स्टॉक करते हो कि वही मेरी लाइफ में लौट आए। लेकिन आपका जो इंट्यूशन है, अंदर से जो आपकी आवाज़ है, मन की आवाज़, वो आपको बताती है कि ये पर्सन बहुत ज़िद्दी है, अपने कामों पर, अपनी बातों पर अड़े रहने वाला इंसान है, शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल आपकी तरह नहीं है। तो अब आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में ना मुझे एक सोलमेट वाला प्यार मिले, एक लव मिले, एक मैरिज का ऑफ़र आए, और मेरी लाइफ से ये जो भाग दौड़ी लगी हुई है, भागम दौड़ी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, आपका मन परेशान है। आपका मन परेशान होने की वजह से जो आपका बिज़नेस है, करियर है, उसमें आपका 100% आप नहीं दे पा रहे, जबकि आपका पोटेंशियल, आपके कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि डोंट वरी, आपके आने वाले 6 महीने किसी ऐसे रिलेशन को मैनिफेस्ट करेंगे जो बिल्कुल आप ही की तरह होगा।
ये कोई ऐसा इंसान होगा जो आप पर जान छिड़कने वाला होगा और आपको लगेगा वाओ, ऐसा इंसान मैंने लाइफ में सोचा नहीं था और मुझे ऐसा ही पर्सन मिल गया। तो ये इंसान जो हैं काफ़ी ट्रेडिशनल हैं, आप ही की तरह फैमिली ओरिएंटेड हैं। इनका माइंडसेट बहुत ब्रॉड है, बिजनेस माइंडेड हैं। आप जितना ज़्यादा खुश रहोगे आपके पैसे भी उतने ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे आपके रिलेशनशिप के साथ एक कार्ड बड़ा फैंटास्टिक मिला है, वो मनी से रिलेटेड कार्ड है। तो करियर को लेकर चिंता नहीं करनी। जितना ज़्यादा आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि मैं इस जॉब को डिज़र्व करता हूँ, मैं इस बिज़नेस को डिज़र्व करता हूँ, मैं इस लव रिलेशन को डिज़र्व करता हूँ, आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम वर्दी ऑफ रिलेशनशिप, आई एम वर्दी ऑफ ट्रू सोलमेट। जब आपकी सोच ऐसी बन जाएगी ना कि मुझे भागना नहीं है, मैं एक खुद ऐसा इंसान हूँ जिसकी तरफ किस्मत खुद चलकर आएगी, भाग्य खुद चलकर आएगा, तब आपके बहुत सारे सपने, आपके बहुत सारी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी। तो अगले कुछ कार्ड्स आपके पैसे को बढ़ा हुआ दिखा रहे हैं और आपके ना 2 मेजर फोकस हैं अगले 6 महीनों में। एक पैसा है और दूसरा रिलेशनशिप्स है। बाकी कोई मेजर फोकस मुझे आपकी लाइफ में नज़र नहीं आ रहा, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। या तो फैमिली ट्री बढ़ेगा, आपका घर परिवार बढ़ेगा, शादी हो गई है तो घर में बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। तो जो लोग एक्सपेक्टिंग हैं उनका चाइल्ड बर्थ उनके भाग्य को इन्हेंस करेगा, फेट एंड फॉर्चून को एक्सपैंड करने वाला वो बच्चा आपके घर पैदा होगा। वो बच्चा जब पैदा होगा तो आप नोटिस करना आपके जीवन में अचानक ही किस्मत चमकनी शुरू हो गई है और पैसा भी बढ़ रहा है, नाम फेम सोसाइटी में बढ़ रहा है। आपके दुश्मन जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे वो लोग आपसे कोसों दूर भागेंगे। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आपकी गेट टुगेदर्स, आपका प्यार बढ़ने वाला है, कंपैशन बढ़ने वाला है और आप किसी मेजर प्रोजेक्ट के लिए या कोई मेजर काम के लिए जो आपकी लाइफ का बड़ा ड्रीम हो, उसके लिए भी कोई फाउंडेशन क्रिएट करने वाले हो, किसी चीज़ की नींव रखने वाले हो आप, जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। और काफ़ी लाइक माइंडेड पीपल और अपनी सोल ट्राइब जैसे सोल ग्रुप्स आप बनाने वाले हो, तो काफ़ी लोग आपकी तरफ ना अट्रैक्ट होंगे, सोशल सर्कल बढ़ेगा। और ये आपका फेट भी है, ये आपकी किस्मत भी है कि अगर आपको लगता है कि आपको लोग रिजेक्ट कर देते हैं या लोग आपको समझ नहीं पाते, अब आपकी लाइफ का वो फेज़ ख़त्म हो रहा है जहाँ पर लोगों ने आपकी ट्रू वैल्यू को समझा नहीं है, आपके पोटेंशियल को जाना नहीं है, आप कितने कंपैशनेट हो, कितने हेल्पिंग हो, कितने फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग हो। वो लोग जो आपकी लाइफ में अब तक रहे वो शायद कार्मिक थे, उनका कर्मा रिलीज़ हो रहा है आपके साथ और आप एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू लाइफ, एक न्यू फेज़ में एंटर कर रहे हो, क्योंकि यही किस्मत का आपकी लाइफ में प्लान रहा है और डिवाइन भी आपका साथ दे रहे हैं। पैसों के लिए भी कोई मेजर प्रॉब्लम आपकी आएगी नहीं, उल्टा आप लोगों के लिए हेल्पिंग हैंड बनोगे, उनका सहारा बनोगे, मदद करोगे और आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाओगे, इन्वेस्ट कर पाओगे और उस पैसे को डबल या ट्रिपल कर पाओगे। तो करियर के लिए ये 6 मंथ्स वेटिंग टाइम को ओवर दिखा रहे हैं। ड्रीम जॉब, ड्रीम कोई आपका विश है वो पूरा हो सकता है। दूसरी बात, कोई मैरिज प्रपोज़ल अगर आता है विद इन 6 वीक्स, 60 डेज़ या आने वाले 6 महीनों में उसी से शादी हो जाएगी। और इन 6 महीनों में बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो अगर रिलेशन के लिए परेशान हैं तो उनका रिलेशन किसी एक्स के साथ भी दोबारा रिकन्सिलिएशन को दिखा रहा है। तो गाइज़, ये है आप लोगों की
किस्मत में लिखा कि पहले आपको लोगों से रिजेक्शन मिलेगा, उसके बाद आप लोगों को फॉरगिव एंड फॉरगेट जब करना शुरू कर दोगे, वही लोग लाइफ में लौटेंगे और आपका सक्सेस और आपकी मेहनत, आपकी कार्यकुशलता वो जब जब ट्रिगर होगी, तब तब आप एक कोहिनूर हीरे की तरह चमकते हुए बाहर आओगे। क्योंकि हीरा कहाँ पे होता है? कोयले की खदान से हीरा निकलता है, उसको तराशा जाता है। तो आपका इस दुनिया में आने के बाद बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रायल्स डेस्टिनी ने आपके ले लिए हैं। अब वो गुड टाइम्स आ रहे हैं, अब वो विश फुलफिलमेंट वाला फेज़ आपकी लाइफ में आने वाला है, जब आपकी हर इच्छा पूरी होगी जिसके लिए आपने एक लंबा वेट किया है। तो मैं बहुत सारे लोगों को कह रही हूँ, अपने ऊपर विश्वास रखो, खुश रहो। पास्ट के लिए रोना नहीं है, जो पास्ट में हो गया उसको भुलाने की कोशिश करो और अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लो। तो ये सब आपके साथ होगा। अगले 6 महीनों में फेट एंड फॉर्चून आपका साथ भी देगा और आपको मोटिवेट भी करेगा। तो ये रीडिंग अगर अच्छी लगी, रेजोनेट की, तो गाइस करना बहुत ही सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में क्लेम लिख दो, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन चुना है, गाइस आप लोगों के लिए फेट एंड फॉर्चून अगले 6 महीनों में क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो काफ़ी लोगों को ये बता दूं कि आप लोग अगर साईं बाबा के भक्त हो, गणपति बप्पा के भक्त हो, श्री कृष्णा और राधा जी को बहुत मानते हो, पूजते हो, या फिर गौतम बुद्ध की टीचिंग्स और लर्निंग्स पर आपको बहुत फेथ रहता है, तो आपके बहुत सारे सपने, बहुत सारे अरमान हैं, बहुत सारी आपकी लंबी चौड़ी एक विश लिस्ट बनी हुई है कि मुझे भगवान ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो अब आपको करना क्या है, आपने कॉपी, पेंसिल या पेन लेकर इन 6 महीनों में हर महीने अपनी 5 इच्छाओं को लिखना है, हर महीने। और उनको रोज़ रोज़ आपने सिर्फ लिखने के बाद अपने पढ़ना भी है, इमेजिन भी करना है। आप देखना, जो आपने 6 महीने में लिखा होगा ना, वो आपको 6 महीने में ही मिलना शुरू हो जाएगा। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि 6 महीनों में अगर सारी इच्छाएं ना भी पूरी हों, तो एटलीस्ट उनमें से 3 इच्छाएं तो आपकी पूरी 100% होकर ही रहेंगी। मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गाइस आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत बार धोखा झेल लिया है, आपका दिल किसी ने बहुत बार तोड़ा है, और ये दिल भी टूटा है तो प्यार में टूटा है। रिश्तों ने आपको धोखे दिए हैं। जब जब आपने किसी भी रिलेशन पे विश्वास किया, अपना 100% दिया, आपने लॉयल्टी दी, अपने प्यार को एक्सप्रेस किया, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, उस रिलेशन को आपने बच्चों जैसा प्यार दिया, संभाल कर रखा, प्रोटेक्ट किया, लेकिन आपको इन रिटर्न अगर धोखा मिला है, तो अब ये 6 महीने आपकी लाइफ में एक ट्रू कंपेनियन, एक ट्रू सोलमेट आ रहे हैं, ये कंफर्म है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि लव में केमिस्ट्री, कंपैटिबिलिटी आपकी हमेशा रही है, लेकिन वो रिश्ता मैच्योर नहीं हो पाया शादी में या एक लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल रिलेशनशिप में। तो ये 6 महीने आपको किसी नए रिलेशन में वो सारी कमियां पूरी करेंगे जो पिछले और पुराने रिश्तों में अधूरी रह गई थी। बस आपको ये कहा जा रहा है कि आप पास्ट को अपने दिल पर हावी ना करें, ना दिमाग पर हावी करें। पुरानी बातें जो आपके दिल में बनी हुई हैं, उनको आपने संभाल कर रखा है। अगर कोई रिश्ता टूट गया है, ब्रेकअप हो गया है, या पहली मैरिज आपकी अच्छी नहीं रही,
डिवोर्स हो गया है, सेपरेशन हो गया है, तो अभी भी उस पास्ट मेमोरीज़ को आपने ना अपने दिल से चिपका कर रखा हुआ है। उसको छोड़ो, उसको रिलीज़ करो, आगे बढ़ो, नहीं तो आपकी लाइफ का जो आने वाला सुनहरा टाइम है, गोल्डन टाइम, वो वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि यही 6 महीनों में आपको किसी नए इंसान से मिलाने का काम आपकी किस्मत और भाग्य कर रहा है। लेकिन अगर आप रेडी नहीं हो, इंटरनली लॉस्ट हो और अंदर से आपको फीलिंग डाउट की आती है कि पता नहीं ये रिलेशन जो नया मेरी लाइफ में बनेगा वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, क्या मैं उस रिश्ते में खुश रहूँगा या नहीं, या रहूँगी या नहीं, तो आप चाहे मेल हैं फीमेल हैं, डजेंट मैटर, आप अपने हिसाब से रीडिंग को लीजिए। क्योंकि टैरो आपकी एनर्जीज़ को क्लियर बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में आप पास्ट को लेकर ना अटके रहते हो। आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। जिसने धोखा दिया है उसके बारे में आपको भुलाना ईजी नहीं लगता, लेकिन आपको भुलाना पड़ेगा। बिकॉज आपकी लाइफ में एक सेंसिबल रिलेशन, एक मैच्योर्ड पर्सन, एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग जो कंपैशनेट है, लविंग भी है, उसका नेचर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो लोगों में प्यार बांटना जानते हैं, लोगों की कद्र जानते हैं करना, और रिश्ते की बुनियाद को हमेशा मजबूत बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हाँ बोल दिया और 1 महीने बाद वो ब्रेकअप करे, नहीं। आपका नेक्स्ट रिलेशन इन्हीं 6 महीनों में आपको मिलेगा, मेजॉरिटी के लिए मिलेगा, बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बिकॉज इट्स जर्नल रीडिंग, तो जर्नल रीडिंग में जो जो मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिल रहे हैं, बाकी जो मुझे इंट्यूटिवली मैसेजेस चैनल्ड हो रहे हैं, मैं आपको एज इट इज़ बता रही हूँ। और कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ से ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हो और आपकी लाइफ के अंदर पीपल प्लीज़र आपको नहीं बनना। लोगों के पीछे पीछे जाकर उनको बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करना और अपना काम निकलवाने के लिए आप उनको किसी भी तरह से बटरिंग ना करें, पैम्पर ज़्यादा ना करें। एक लिमिट तक आप उन्हें चेज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके चेज़ करने से वो आपको ना लाइटली लेंगे। आपके सोल पर्पस से उनका पर्पस कनेक्ट नहीं होता, वो कार्मिक है। और उनको जितना अपनी लाइफ से लेट गो करोगे ना, जितना उनको फील कराओगे कि हाँ मेरी खुद की सेल्फ इम्पॉर्टेंस है, मैं वर्दी हूँ, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं लवेबल हूँ, मैं इंटरेस्टिंग पर्सन हूँ और मेरे अंदर सब खूबियाँ हैं, तो जब आप उनको ऐसा फील कराओगे, ऐसा शो करोगे, कई बार हमें ये बातें बतानी पड़ती हैं और कई बार अपने एक्शन से सामने वाले को जताना पड़ता है कि मेरे अंदर भी सारी खूबियाँ हैं, तब आपकी किस्मत आपका साथ देगी। क्योंकि अभी तक आप शायद लोगों के पीछे भाग रहे थे कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे प्यार को समझो, प्लीज़ रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊँगी, या मेरी लाइफ का कोई मकसद नहीं रहेगा अगर तुम चले गए, बिकॉज़ मैंने तुम्हें सोलमेट माना है। आपको ये सब नहीं करना। जब आप ये समझ जाओगे ना, उसी दिन से किस्मत खुलनी शुरू हो जाएगी। बंद दरवाजे किस्मत के खुलेंगे, भाग्य की खिड़की खुलेगी और आप चैन की सांस ले पाओगे। क्योंकि आपके लिए इन 6 महीनों में शादी होने का स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। और अगर ये योग निकल जाता है, आप अपने एक्स पर लटके रहते हो कि वहीं आएंगे वहीं आएंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ, चाहे आप 1 साल तक उनका वेट करते रहो, उनके आने का चांस ऐसा होगा कि वो आएंगे भी हवा की स्पीड से, जैसे एक हवा का झोंका तुरंत आया और तुरंत चला गया, क्योंकि वो आपका कार्मिक पार्टनर है। बाकी आप पर्सनल रीडिंग मेरे से ले सकते हो, क्योंकि करियर में तो और मनी वाइज आपको कोई मेजर दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको प्रोफेशन में और करियर में अपनी चॉइसेस को लेकर रुकना नहीं है। अपने पोटेंशियल को, अपने टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना है कि मेरे अंदर बहुत सारी कलाएं हैं, बहुत सारी टैलेंट है, मैं उसको इस दिशा में लगाऊं या उस दिशा में लगाऊं। उसके बारे में जितना अच्छे से सोचोगे, उतने नए जॉब ऑफर्स, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए लोग
आपको मिलेंगे। तो ये सब आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है और ये होकर रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ को और अपने आप को किसी से कम न समझो कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरे अंदर सब कुछ है। जिस दिन ये समझोगे ना, तब से ही अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दोगे। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग गाइस। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। बहुत सारे व्यूअर्स रीडिंग्स को कमेंट नहीं देते, क्लेम नहीं करते। ये कमेंट करना मेरे लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है। आपकी एनर्जी चैनल से जितनी ज़्यादा जुड़ेगी, चाहे आप थैंक यू लिखें, चाहे लव यू गॉड लिखें, चाहे आप कोई इमोजी बनाकर डाल दें, उससे आपकी एनर्जी इस चैनल से कनेक्ट होती है। और जितनी ज़्यादा बार आप इससे कनेक्ट होंगे हर वीडियो के साथ, उतनी ज़्यादा हर वीडियो की एनर्जी आपको मिलेगी, आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी। तो जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चुना है, ये लास्ट ऑप्शन, और इस ऑप्शन में तो मुझे बहुत सारे कार्ड्स ऐसे मिल रहे हैं जिनमें प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। कोई बात नहीं, ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना हुई और ज़िंदगी मज़े में निकल गई तो वो ज़िंदगी नहीं रहती, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी तो हमें अपने अंदर की काबिलियत का, लोगों की असलियत का पता चलता है। तो बचपन से लेके बड़े होने तक आपके साथ तो धोखा ही होता आया है, ऐसा यहाँ पे कुछ कार्ड्स बता रहे हैं। आप एक पावरफुल पर्सन आज की डेट में बन चुके हो, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कार्ड्स ये वाइब दे रहे हैं कि आपके अंदर फायरी एनर्जी, पैशन, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्यूरियोसिटी, नॉलेज, विजडम, टैलेंट, एजुकेशन और रिसर्चिंग माइंड, ये काफ़ी ज़्यादा है। और ये आपके पास अभी से नहीं है, ये आपका खुद का टैलेंट है, आपकी स्किल है, जो बचपन से अभी तक आपने या तो डेवलप की है और कुछ तो बाय बर्थ ही एज ए गॉड गिफ्ट पैदा हुए हो। भगवान ने आपको ये सब गिफ्ट दिया है कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपकी लाइफ में जो किस्मत है, आपको लगता है वो बड़ा मेहनत करवाती है। आपकी किस्मत आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाती है रिज़ल्ट देने में, सक्सेस देने में, चाहे वो मामला रहे प्यार मोहब्बत का, करियर का रहे, बिजनेस का रहे, ट्रैवलिंग का रहे या इमोशनल सेटिस्फैक्शन का रहे। लेकिन आज आप जिस पोजीशन पर हो, आप में से बहुत लोग यहाँ पर सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन या बिजनेसमैन हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर वाली वाइब और एनर्जी मिल रही है। और कुछ लोगों के कार्ड्स मुझे लग रहे हैं कि आप कहीं ओवरसीज़ ट्रैवल या ट्रैवल प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी परेशान हो, या तो आप विदेश जाना चाहते हो, या विदेश में आपका कोई काम है, कोई अपना है, या करियर के लिए जाना चाहते हो, या स्टडी के लिए जाना चाहते हो, और उस काम में काफ़ी चैलेंज आते हैं, काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आते हैं। शायद आपका 1-2 बार वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, रिजेक्ट हो गया है, या फिर आपने अगर विदेश में ऑलरेडी ट्रैवलिंग की है, आप घूम चुके हो या वहाँ काम कर चुके हो, अब दोबारा वहाँ जाने में शायद प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपके लिए ना काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी सक्सेस है ना बड़ा जलते हैं। आपको लोग ना पसंद तो करते हैं, लेकिन आपके लिए जितने लोग आपको पसंद करते हैं ना, उतनी ही रेशियो में वो लोग भी आते हैं जो आपसे नफ़रत भी करते हैं, जिनको आपसे जेलस होती है। तो अगले 6 महीनों में फेट एंड फॉर्च्यून, भाग्य और किस्मत। पहली बात तो फियर ऑफ रिजेक्शन आपको नहीं रहने वाला, किसी भी चीज़ में आपको डर नहीं लगने वाला कि ये काम मेरा होगा या नहीं। कोई आपको रिजेक्ट करे
चाहे प्यार में करे, चाहे बिजनेस ऑफर में करे, आपका वो डर ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आपकी किस्मत अब आपका साथ देगी। या तो आपका लाइफ पाथ नंबर 4 होगा, या लाइफ पाथ नंबर 5 होगा, या 7 होगा, और कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर 1 या 8 होगा। जिन लोगों को लाइफ पाथ नंबर के बारे में नहीं मालूम, मैंने ऑलरेडी लाइफ पाथ नंबर पे वीडियो बनाया है, डेस्टिनी नंबर पे भी बना रखा है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, या इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी और आपका डाउट है, दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है। आप ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज से निकल चुके हो, बाहर आ गए हो, क्योंकि यहाँ पे दो कार्ड्स आपके लिए ना ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। कुछ एंड हुआ है ज़िंदगी में, मेजर कोई लॉस हुआ है, हो सकता है कोई शादी टूट गई हो, कोई शादी का रिश्ता टूट गया हो, या ये भी हो सकता है कि शादी होने के बाद हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक का डेथ हो गया हो, कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के साथ ये रहा है कि आपका कोई लंबा रिलेशन रहा, जैसे 8 साल चला, 10 साल चला, 12 साल चला, 15 साल चला, या कुछ लोगों में 5-6 साल भी चला। लेकिन उस पर्सन से आपको जो उम्मीद थी, उस उम्मीद पे पानी फेर दिया गया। उस पर्सन ने कहीं और शादी कर ली या आपको छोड़ दिया, ये बोलकर कि हमारी शादी नहीं होगी। तो अब आप शायद उस एनर्जी से मूव ऑन कर रहे हो, और आप इस मूव ऑन करने के प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे। इंटरनल चैलेंजेस आपने देख लिए हैं। मन में कई बार ये डाउट आया होगा कि आगे चलकर दोबारा कोई ऐसा धोखेबाज मिल गया जो शादी ना करे, सिर्फ टाइम ख़राब करे, तो क्या मैं लाइफ में अकेला रह जाऊंगा, क्या मेरी कभी शादी होगी। अब आपका वो फियर निकल गया है, वो डर निकल गया है। मुझे आपके ना बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स दिख रहे हैं, जैसे एक बटरफ्लाई होती है ना, वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को कितना ब्यूटीफुली मैनेज कर पाती है, लेकिन वो इतना ईजी नहीं रहता कि एक कोकून से वो एक बटरफ्लाई बनती है। उसको बहुत तरह का दर्द सहना पड़ता है, बहुत तरह का इंतज़ार करना पड़ता है, और एक लंबे इंतज़ार के बाद, दर्द सहने के बाद वो एक बटरफ्लाई का रूप लेती है, रंग लेती है, जो हम सभी लोगों को देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बटरफ्लाई का जो एवोल्यूशन है, उसकी जर्नी है, जब आप देखोगे ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप भी उसी तरह से निखर के अगले 6 महीनों में ऐसे चमकोगे जिससे लोगों को हैरानी हो जाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे। पहले जो आपके एनिमीज़ थे, जो आपकी पीठ के पीछे बातें करते थे, जो आपकी सक्सेस से जलते थे, वही लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाने वापस आएंगे। ये भी हो सकता है किसी का एक्स भी लौटे, लेकिन मुझे नहीं लगता आप उन्हें मौका दोगे, बिकॉज आपने उस चैप्टर को, उस किताब को बंद कर दिया है। और यही आपकी डेस्टिनी में था कि आपको कोई ऐसा रिश्ता मिलेगा जिसके साथ आपका प्यार बढ़ेगा, दोस्ती गहरी हो जाएगी, शादी तक बात पहुंचेगी, और बाद में वो रिश्ता आपको धोखा देगा। या अगर शादी हो भी गई तो कुछ लोगों के साथ ये हुआ होगा कि उन्होंने आपको डिवोर्स दे दिया होगा, या किसी थर्ड पार्टी को आपके ऊपर चुना होगा। तो ये सब आपकी लाइफ का हिस्सा रहा है, और ये होने के बाद आप एक सनशाइन की तरह, एक ब्राइट सन जो आसमान में अकेला चमक रहा है, जिसको किसी का फियर नहीं है, जो लोगों को ना जज कर रहा है, ना लोगों के लिए उसके मन में कोई मैल है, ना लोगों के खिलाफ वो कोई साजिश रचेगा, बल्कि अपनी धुन में सवार अपने जीवन की गाड़ी को उसने संभाल लिया और आगे बढ़ रहा है। क्योंकि डेस्टिनी आपको वो सब देगी जो आपने आज तक सिर्फ़ और सिर्फ कल्पनाओं में सोचा था कि क्या मैं अमीर बनूंगा, क्या मैं सक्सेसफुल बनूंगा, क्या मुझे एक सच्चा प्रेम मिलेगा, क्या मेरी शादी एक सच्चे
जीवन साथी से होगी? क्या मेरी लाइफ में मुझे सोसाइटी के अंदर लोग रिस्पेक्ट देंगे, लोग मेरी कद्र जानेंगे? तो अभी तक आपका वो चैलेंज, वो फेज़, वो डार्कनेस, वो शैडो साइड ख़त्म हो रही है और अगले 6 महीनों में आप एक बेटर वर्जन, एक बेटर पर्सन और एक सक्सेसफुल पर्सन की एनर्जी को लोगों के सामने रेडिएट करने वाले हो, बिकॉज़ यही आपकी डेस्टिनी है। सब कुछ मिलेगा गाइस, आपके पिटारे में सब कुछ है। प्यार भी है, शादी भी है, दोस्ती भी है, नए रिलेशनशिप्स हैं, न्यू लाइफ है, आपका प्रोफेशन, आपकी जर्नी, आपके ऊपर तो जैसे साक्षात देवी या देवता की कृपा बनेगी अगले 6 महीनों में, क्योंकि आपके बैड साइकिल्स ख़त्म हो गए। आपने कार्मिक लोगों को जितना पे बैक करना था, लौटाना था, वो आप लौटा चुके होंगे और इन 6 महीनों में आपके सारे सपने पूरे होंगे। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और अपने भगवान पर भरोसा कायम रखना है। तो ये रीडिंग मैं यहीं पे इसी नोट के साथ ख़त्म करूँगी। इस रीडिंग में बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकली है, जो अभी तक के सभी ऑप्शंस में मुझे इतनी पॉजिटिविटी नहीं फील हुई। इसको बिना क्लेम किए बगैर जाना मत। कमेंट में कमेंट डालो, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। अपने भगवान को हमेशा 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 थैंक यू ज़रूर कहा करो। कौन सा कहा गया थैंक यू, कब कहा गया था और कब काम आ जाए, यू नेवर नो। तो अगर पसंद आई आज की ये रीडिंग, लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंतज़ार करो मेरे अगले वीडियो का। तब तक इस चैनल के अदर वीडियोस को आप एंजॉय करो। बहुत सारे टाइमलेस वीडियोस हैं, बहुत सारी जानकारी देंगे, आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएंगे, आपकी एनर्जी को हाई करेंगे, वाइब्रेशन को हाई करेंगे एंड पॉजिटिविटी देंगे। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।